श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम सुनेंगे गणगौर पर्व की कहानी। गणगौर का पर्व हर वर्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। गणगौर की पूजा चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। इस दौरान सुहागन और कुंवारी कन्याएं माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती है और पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती है। इस पर्व की खास रौनक राजस्थान में देखने को मिलती है। इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव जैसा पति प्राप्त करने के लिए अविवाहिता कन्याएं भी इस व्रत को करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव के साथ सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देने के लिए भ्रमण करती है। महिलाएं परिवार में सुख समृद्धि और सुहाग की रक्षा की कामना करते हुए इस व्रत में पूजा करती है। ये अब इसकी कथा सुनते हैं। एक बार भगवान शंकर तथा माता पार्वती नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंच गए। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी विलंब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। उसके बाद उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे प्राणनाथ, आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया था, परंतु मैं इन उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीर कर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझे जैसी सौभाग्यवती हो जाएगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया और प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौट कर आई तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा। उत्तर में पार्वती जी ने झूठ ही कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भौजाई आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करते हुए मुझे देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव ही थे। महादेव जी तो अंतर्यामी हैं, वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती जी, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया था? तब पार्वती जी ने कहा, स्वामी, पार्वती जी ने पुनः फिर से झूठ बोल दिया कि मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चली आई। यह सुनकर शिव जी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। पार्वती दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्यदासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करती हुई पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रही। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर वे देखती है कि वहां शिव जी के साले तथा सालियां आदि सपरिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का भाव से स्वागत किया। वे 2 दिनों तक वहीं रहे। तीसरे दिन पार्वती ने शिव से चलने के लिए आग्रह किया, पर शिव जी तैयार न हुए। वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठकर अकेली ही चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव जी को पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ चल दिए। चलते चलते वे बहुत दूर निकल आए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम को पधार ही रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल गया। तब पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, मैं ले आती हूँ, और जाने को तत्पर हो गई। परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा न दी और इस कार्य के लिए
ब्रह्मा पुत्र नारद जी को भेज दिया, परंतु वहां पहुंचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहां तो दूर तक जंगल ही जंगल था, जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहां भटकने लगे और सोचने लगे, कहीं वे किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गए। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का सारा हाल सुना दिया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की ही लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ? तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप सौभाग्यवती, समाज में आदि शक्ति है। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से ही अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती है और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती है। तब आपके लिए कर्म कौन सी बड़ी बात है? महामाये, गोपनीय पूजा अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे तो बहुत ही अधिक प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियां इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का साथ मिलेगा। जय भोलेनाथ। आइए भक्तों, अब एक और कथा सुनते हैं। एक बार एक राजा ने जौ और धने बोए और माली ने अपने घर में दूब बोई। राजा के तो जौ चने बढ़ते गए और माली की दूब घटती गई। एक दिन माली ने सोचा, ऐसी क्या बात है जो राजा के जौ चने तो बढ़ते जा रहे हैं और मेरी दूब क्यों घटती जा रही है? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। अब दूसरे दिन माली छुपकर बैठ गया। इस बार जब लड़कियां नहाने लगी तो उसने लड़कियों के हार, जेवर और कपड़े उठाकर छुपा लिए। लड़कियों ने उसे देख लिया था। अब लड़कियां उससे सामान वापस मांगने लगी तो माली ने देने से मना कर दिया और पूछने लगा कि तुम दूब क्यों लेके जाती हो? तब लड़कियां बोली कि हम 16 दिन गणगौर पूजते हैं, इसलिए पूजा के लिए दूब ले जाते हैं। सो हमारे हार जेवर हमें वापस लौटा दो। जब 16वें दिन गणगौर की विदाई होगी, उस दिन हम तुम्हें लापसी, हलवा, घेवर, मिठाई आदि लाकर देंगे। माली ने लड़कियों से ऐसा सुना तो वह भी पूजा के लिए मान गया और बोला, अवश्य ले जाओ, मुझे भी पुण्य मिलेगा। फिर उसने सबके सब सामान सहित कपड़े उन्हें वापस कर दिए। जब 16 दिन पूरे हो गए तब अपने वचन के अनुसार लड़कियां लापसी, हलवा आदि सामग्री प्रसाद लेकर माली के घर पहुंची। वह उन्हें माली की माँ मिली। उन्होंने माली की माँ से पूछा कि आपका बेटा कहाँ है? तो माली की माँ ने कहा, वह तो गाय चराने गया हुआ है। लड़कियों ने माली की माँ से पूछा कि इस पूजा का सामान कहाँ रखे? तो मालन ने कहा, रसोई में रख दो। लड़कियों ने पूजा का सामान रसोई में रख दिया। अब गाय चराकर मालन का बेटा आया और बोला, माँ, मुझे तो भूख लगी है। मालन बोली कि बेटा, आज तो लड़कियां बहुत सारा खाना देकर गई, वो रसोई में रखा है। बेटे से रसोई खुली नहीं। तब माँ ने आकर आंख में से काजल निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला, हाथ में से मेहंदी निकाली, चीटी उंगली से छींटा दिया तो रसोई खुल गई। अंदर का दृश्य देखकर उनकी आंखें चौड़ी हो गई, मुंह खुला का खुला रह गया। दोनों माँ बेटे गदगद हो गए। देखते हैं कि उसमें ईश्वर और गणगौर बैठे हैं। सारी चीजों के भंडार भरे पड़े हैं। ईश्वर जी ने बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। गोरा माता मांग सवार थी। जैसे माली और उनके बेटे को ईश्वर गणगौर जी के सुंदर दर्शन हुए, वैसे माता सबको दर्शन दे। ईश्वर जी जैसा भाग और गोरा जैसा सुहाग सबको देना। गणगौर जी की कहानी कहने वाले और सुनने वाले और हुंकारा देने वाले के सभी का सुहाग अजर अमर हो। जय माता रानी की। आइए भक्तों, अब एक और कथा सुनते हैं। एक बार महादेव पार्वती वन में गए। चलते चलते गहरे वन में पहुंच गए तो पार्वती जी ने कहा कि भगवान, मुझे तो प्यास लगी है। महादेव ने कहा, देवी देखो, उस तरफ पक्षी उड़ रहे हैं, वहाँ जरूर पानी होगा। पार्वती जी वहाँ गई। वहाँ जाकर एक नदी बह रही थी। पार्वती ने पानी की अंजुली भरी तो दूब का गुच्छा आया। दूसरी बार अंजुली भरी तो टेसू के फूल। तीसरी बार अंजलि भरने पर ढोकला नामक फल आ गया। इस बात से पार्वती जी के मन में कई तरह के विचार उठे, पर उनकी समझ में नहीं आया कि महादेव जी ने बताया कि आज चैत्र माह की तीज है। सारी महिलाएं अपने सुहाग के लिए
गोरी उत्सव करती है। गोरी जी को चढ़ाए हुए दूब, फूल, अन्य सामग्री नदी में बहकर आ रहे हैं। पार्वती जी ने महादेव जी से विनती की कि हे स्वामी, 2 दिन के लिए आप मेरे माता पिता का नगर बनवा दें, जिससे सारी स्त्रियां यहीं आकर गणगौर के व्रत उत्सव को करें और खुद ही उनको सुहाग बढ़ाने वाला आशीर्वाद दूं। महादेव जी ने अपनी शक्ति से ऐसा ही कर दिया। थोड़ी देर में स्त्रियों का झुंड आया तो पार्वती जी को चिंता होने लगी और महादेव जी के पास जाकर कहने लगी, प्रभु, मैं तो पहले ही वरदान दे चुकी हूँ, अब आप दया करके इन स्त्रियों को अपनी तरफ से सौभाग्य का वरदान दें। पार्वती के कहने से आज चैत्र माह की तीज है। सारी महिलाएं अपने सुहाग के लिए गोरी उत्सव करती है। गोरी जी को चढ़ाए हुए दूब, फूल, अन्य सामग्री नदी में बहकर आ रहे हैं। पार्वती जी ने महादेव जी से विनती की कि हे स्वामी, 2 दिन के लिए आप मेरे माता पिता का नगर बनवा दें, जिससे सारी स्त्रियां यहीं आकर गणगौर के व्रत उत्सव को करें और खुद ही उनको सुहाग बढ़ाने वाला आशीर्वाद दूं। महादेव जी ने अपनी शक्ति से ऐसा ही कर दिया। थोड़ी देर में स्त्रियों का झुंड आया तो पार्वती जी को चिंता होने लगी और महादेव जी के पास जाकर कहने लगी, प्रभु, मैं तो पहले ही वरदान दे चुकी हूँ, अब आप दया करके इन स्त्रियों को अपनी तरफ से सौभाग्य का वरदान दें। पार्वती के कहने से महादेव जी ने उन्हें सौभाग्यवती होने का वरदान दे दिया। एक समय चैत्र का महीना आया तो पार्वती को भाभी के उद्यापन के लिए जाना था। तो महादेव जी बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईसर और गौरांदी नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। तो लोग कहने लगे, देखो, आदमी तो सवारी पर बैठा है, औरत को पैदल चला रहा है। तो फिर महादेव जी उतरे और पार्वती जी को नंदी पर बैठा लिया। यह देखकर लोग कहने लगे, देखो रे, औरत तो सवारी पर चल रही है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुनकर पार्वती जी भी उतर गई और अब महादेव जी भी और पार्वती दोनों पैदल चलने लगे। साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले, देखो, वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो फिर ईसर और गोरादे दोनों नंदी पर बैठ गए। फिर भी लोग बोले, देखो, छोटे से जीव पर दोनों जने बैठे हैं। अब पार्वती बोली, भगवान, ये दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने भी नहीं देती, पैदल चलने भी नहीं देती। ईसर जी बोले, पार्वती, यही संसार है, यहाँ ऐसा ही होता है। आगे गई तो एक गाय उठती और बैठती, बेचैनी हो रही थी। गोरादे पूछने लगी, भगवान, ये गाय कष्ट में क्यों है? तो ईश्वर जी बोले, इसका बछड़ा होने वाला है। तब गोरादे बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे तो सहन नहीं होगा, मेरे तो गांठ बना दो। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। अब आगे गए तो घोड़ी ऊठ बैठ करते हुए दिखी। अब गोरादे फिर से बोली, इस घोड़ी को क्या कष्ट है? तो ईश्वर जी बोले, इसके बच्चा होने वाला है। गोरादे बोली, मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, आप मेरे तो गांठ बना दो। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई हुई थी, ढोल नगाड़े उल्टे थे। गोरादे जी पूछने लगी, यहाँ सभी उदास क्यों हैं? तब ईश्वर जी बोले, यहाँ रानी के कंवर होने वाला है। अब तो गोरादे जी माने ही नहीं और बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट तो मुझे तो सहन नहीं होगा, मुझे तो बच्चे नहीं चाहिए, आप मेरे गांठ बना दो। ईश्वर जी को गांठ देनी पड़ी। ईश्वर जी ससुराल पहुंच गए, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया और गोरादे पीहर में सहेलियों में मगन हो गई। गणगौर नजदीक आई। ईश्वर जी बोले, आज गणगौर है, सभी औरतें पूजा करने आएगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजा करने आने लगी। गोरादे जी भी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय बनियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा करते हुए गीत गाती हुई आई और गोरादे बोली, सुहाग तो सारा बट गया, ये औरतें तो अब आई हैं। ईश्वर बोले, गोरादे, चिटली उंगली जल में धो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग से सिंदूर निकालो, टिक्की में से रोली निकालो, सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दो। गोरादे ने ईश्वर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईश्वर और गोरादे जी घर आ गए। ईश्वर जी जीवने बैठे, जितना भी बनाया सब जीम गए। अब गोरादे जी जब जीमने बैठी तो माँ बोली, बेटी, मैं थोड़ा और भोजन बना देती हूँ। तो बेटी बोली, माँ, मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूंगी। अब गोरादे जी खाने बैठ गई। गोरादे जी ने जला बाट्या बथुए की पिंडी खाकर लोटे भर पानी पी लिया। माँ ने सीख दी,
वहां से निकलकर ईसर गोरादे जी पीपल के नीचे आई। ठंडी छाव में थकी हुई पार्वती जी को नींद आ गई। ईसर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली तो देखा जला हुआ बाट्या बथुए की पिंडी थोड़े से पानी के साथ पड़ी थी। ईसर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जागे तो ईश्वर जी ने पूछा, गोरादे क्या क्या जी माँ? गोरादे जी बोली, ईसर जी जो से अलावा थोड़ा सा जल है। और गोरादे बहुत नाराज हुई और बोली, देखो भगवान, आज तो आपने मेरी पेट की ढकनी खोली है, लेकिन ऐसा जगत के साथ मत करना। पीहर की बात ससुराल में, ससुराल की बात पीहर में नहीं करनी चाहिए। पार्वती इतना बोली और फिर ईसर जी और गोरादे वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हो गए। आगे देखा तो राजा के यहाँ सहनाइयाँ बज रही थी, प्रजा खुशियाँ मना रही थी, रानी भी बहुत ही खुश थी। गोरादे बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है, आप तो कृपा करके मेरी गांठ वापस खोल दो। ईसर जी बोले, मैंने पहले ही कहा था मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे चले तो देखा घोड़ी के भी बच्चा हो गया, पर अब अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत ही प्रसन्न थी। पार्वती जी बोली कि भगवान आप मेरी गांठ खोल दो। महादेव जी बोले, गांठ नहीं खुलेगी। फिर और आगे गए तो देखा कि गाय के भी बछड़ा हो गया था और गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत ही खुश हो रही थी और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचा, जब जानवरों को अपने बच्चों की इतनी उमंग है तो मानव की तो बात ही क्या। और ईश्वर जी से बोली, मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं यहाँ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगी। अब ईश्वर जी बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। थोड़े दिन बीते और पार्वती जी ने अपने मेल का पिंड बनाया, उसमें प्राण फूंके। उस बालक को रखवाली रख के पार्वती जी स्नान को चली गई। भगवान आए, अंदर जाने लगे, लेकिन बालक ने अंदर नहीं जाने दिया। तो भगवान ने पूछा कि तुम कौन हो? बालक बोले, मैं पार्वती का पुत्र हूँ। भगवान ने सोचा, ये पुत्र कहाँ से आया, और त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई और देखा और भगवान से कहा, मेरे पुत्र को जीवित करो। तो शिव जी ने गणों को भेजा, जो कोई स्त्री मेरे पुत्र से विमुख होकर सो रही हो, उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुंचे, जहाँ एक हथिनी अपने बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसका सिर काट लाए तो उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया, अमृत का छींटा दिया और बोले, दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवी देवता की पूजा होगी। खोटेरी खरी अधूरी की पूरी, हे गणगौर माता, हम सबको अमर सुहाग देना। जो भी कथा कहता है और सुनते हैं, हुंकारा भरते हैं, उनके सारे परिवार में सुख शांति बनाए रखना। प्रिय शिव पार्वती की जय। आइए अब एक कथा सुनते हैं गणेश जी की। एक सास बहू थी। सास उसकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती, जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी से पानी लाती, आटा गूंथती, सारी की दुकान से थोड़ा गुड़ घी खरीद लाती और शमशान की चिता पर रोटी सेकती। रोटी चूर कर घी गुड़ डाल चूरमा बनाती, पास ही मंदिर में विनायक जी की पूजा करके भोग लगाती, फिर खुद खा लेती। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। विनायक जी को ऐसा देखकर बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रख ली। बहू तो घर आ जाती। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा विनायक जी के नाक पर उंगली रखी है और आश्चर्य करने लगे। सब लोग मंदिर में जमा हो गए और कहने लगे, जो भी भक्त विनायक जी के नाक से उंगली निकलवाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वहाँ के राजा ने बड़े बड़े आचार्य ब्राह्मणों को बुलाया, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं हुआ। बहू ने अपनी सास से कहा कि मैं कोशिश करके देखूं, तो सास बोली, इतने बड़े बड़े ब्राह्मण आए हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सके तो तुम क्या कर लोगी? लेकिन बहू ने कहा, मैं गणेश जी के नाक से उंगली हटवा सकती हूँ। गांव वाले मंदिर के आंगन से एकत्रित थे। बहू आई, निज मंदिर में जाकर कपाट बंद कर दिए और विनायक जी से बोली, मैं मेरे घर से आटा लाती, नदी से पानी लाती, पंसारी से गुड़ घी लाती, चिता पर रोटी सेकती, इसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको नाक से उंगली हटानी पड़ेगी। विनायक जी ने सोचा, इससे पहले मुझे भोग लगाया, सच्चे मन से मुझे ध्याया, इसकी बात तो माननी पड़ेगी, फिर उंगली हटा लो। बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले। लोगों ने देखा कि विनायक जी ने उंगली हटा ली। गांव वाले कहने लगे, बहू तू क्या जादू टोना करके आई है?
जिससे गणेश जी ने उंगली हटा ली। बहू ने कहा, मेरी सासू मुझे भोजन नहीं देती थी, तब मैं घर से आटा, नदी से पानी, पंसारी से घी गुड़ लेकर चिता पर रोटी सेकती। पहले विनायक जी को भोग लगाती, फिर खुद खाती। इसलिए विनायक जी को अचंभा हुआ। उन्होंने उंगली रख ली और अब उंगली हटा ली। जैसे गणेश जी महाराज बहू पर प्रसन्न होकर उनका मान बढ़ाया, वैसे सभी पर कृपा करे। जय विनायक जी महाराज की जय। मेरी कथाएं आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर महादेव। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।